परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से हम मिट नहीं गए हैं, क्योंकि उसकी दया अमर है। वो प्रति भोर को अपनी करुणा को हमारे जीवन के लिए वो नया करता है। वो अद्भुत महान परमेश्वर, इसलिए हम उसकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज के दिन में उसने हमारी सहायता की है, ये सुंदर अवसर दिया है कि फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, उसके पवित्र वचन के द्वारा, और उसके पवित्र वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस कारण से जीवित परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। इसलिए आइए आज की आराधना का आरंभ करने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सचमुच में अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप अनंत काल के पिता हैं, शांति के राजकुमार हैं, और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया, कि हम आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, और आपके पवित्र वचन को लोगों को बांट सकें, सुन सकें, और भी प्रभु आपके नजदीक आ सकें। इसलिए आपने हमें अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने 2 माह के बाद फिर से यह अवसर दिया, और आपकी दया हुई मुझ पर भी, मेरे परिवार पर भी, कि हम आज के दिन में ऑनलाइन परमेश्वर आपके पवित्र वचन को बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं। सच में आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी सहायता की है, पिछले सप्ताह भर संभाला, पिछले दिनों में संभाला, रक्षा रखवाली की, और आज के दिन में सुंदर अवसर को दिया है। इसलिए प्रभु होने दीजिए कि सच में हमारे हृदय आपकी ओर उठे, हमारी आंखें आपकी ओर उठे, और जैसा परमेश्वर आपने अपने पवित्र वचन में कहा है, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, तो सावधानी के साथ रहना, उसके वचन को सुनने के लिए अपने कानों को खोल कर रखना, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। अर्थात जो लोग आपके पवित्र वचन को अनसुनी करते हैं, उनसे आप प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु जी, आज के दिन मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, और वैसे ही अनुपम को और के साथ निन्नी और जो लोग गीत गाते हैं, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। अपने सारे प्रिय भाइयों और बहनों को, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए, इन सबों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे गीतों के द्वारा और गवाहियों के द्वारा।
You stand there. No, you stand there. Yes. परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हम सबों को आज के दिन में संभाला है और ये मौका दिया है कि हम महान परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, जैसा उसने आज के दिन को ठहराया है, जो उसकी महिमा का दिन है, स्तुति का दिन है। इसलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। और ये गीत पुस्तक में 75 नंबर का गीत है, बहुत सबको आता होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करना, उसकी संगति में सदा रहना। तो आइए गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे।
आइए गवाही सुनेंगे। आप सबों को जय मसीह जी। बहुत दिनों के बाद, करीब 2 महीने के बाद एक बार फिर से इस प्रकार की परमेश्वर की स्तुति और महिमा में आने का अवसर उसने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से मुझे दिया है, इसलिए मैं उसका शब्द से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने जीवन में गवाही रखना चाहता हूँ मैं बीते दिनों की और भी उससे पहले की जो गवाही परमेश्वर पिता ने मुझे दी, जो अनुग्रह उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिया, उस गवाही को मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते दिनों मैं, मेरे पति और मेरा परिवार थोड़ी कोविड के संकट से गुजर रहे थे, कठिन घड़ी थी, परंतु उस दशा में भी प्रभु ने कैसे संभाला, कैसे अपनी अनुग्रह की आत्मा को देकर उस अद्भुत चंगाई को मुझे और मेरे परिवार को दिया। इसलिए एक गवाही मैं अपने जीवन में संक्षिप्त शब्दों में रखना चाहूँगी कि जब मैं एडमिट हुई, मुझे पॉजिटिव घोषित किए टेस्ट के द्वारा, जब ये पता चला कि मुझे कोविड पॉजिटिव है, उससे पहले मेरे पति भर्ती हो चुके थे। 2 दिन के बाद मुझे भर्ती किया गया और बहुत ही कठिन स्थिति थी। जैसे मेडिकल वाले इस चीज़ को जानते हैं, कंडीशन क्रिटिकल थी मेरी, बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि मुझे इस बात को नहीं बताया गया था, परंतु अब मैं उस अनुभव से मैं इस बात को जान गई थी कि मेरी स्थिति शायद ठीक नहीं है, परंतु फिर भी मुझे इस बात का भय तो नहीं था कि आगे क्या होगा। और मैं जैसे अपने रूटीन में प्रार्थना करती थी, वचन करती थी और अपनी इस कंडीशन को परमेश्वर के सामने रख देती थी। एक भरपूरी तो मुझे नहीं मिलती थी, परंतु फिर भी मैं इन बातों को परमेश्वर के सामने रखती थी। बड़े हियाव के साथ तो मैं ये कह पाती थी, प्रभु की मुझे जगह करिए, मुझे ठीक करिए, मैं क्यों यहाँ आई हूँ, मुझे क्यों ये चीज़ हो, ऐसी शिकायत भी नहीं रहती थी। परंतु जैसे मैं प्रारंभ से प्रार्थना करती, वचन करती, उसी प्रकार मैं करती चली जा रही थी। 2 दिन के बाद अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए। हालांकि मैं अपनी दशा तो जानती हूँ, मैं अपनी दशा पहले आपके सामने रख दूँ कि मुझे 35 वर्ष 34-35 वर्ष हो चुके हैं इस जीवन को प्राप्त किए, और इस जीवन में चलते हुए उतार चढ़ाव, गिरावट की दशा में भी, शारीरिक दशा, सांसारिक दशा में भी मैं जी रही थी। कभी उठती, कभी संभलती, कभी चलती, मतलब बहुत ही बीते कुछ महीनों से मैं बहुत अच्छा जीवन नहीं जी। अपने जीवन की गवाही रही है कि मैं बीते कुछ महीनों से, करीब 6-7 महीने से मैं एक रूटीन का जीवन जी, एक रूटीन का जीवन जी रही थी। मैं वचन करना है, प्रार्थना करना है, कभी मिली तो गवाही दे देना है, आराधना में बैठना है, प्रार्थना में जाना है। चूंकि इतने वर्ष जीवन को प्राप्त किए हो चुके थे, तो वचन का ज्ञान, प्रार्थना का ज्ञान मेरे अंदर था, परंतु मेरी दशा ये थी कि मैं एक कठोरता का जीवन जी रही थी, कठोर जीवन जी रही थी मैं, कठोरता थी मेरे पास। वो कायरता और वो परमेश्वर के साथ जो संबंध होना चाहिए, वो मेरे जीवन में दिखाई। मैं महसूस करती थी मुझे नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैं प्रार्थना भी करती थी कि प्रभु मैं इस रूटीन के जीवन से निकल जाऊं, मैं इस जीवन में नहीं जीना चाहती जिस जीवन को मैं जी रही हूँ। मेरा जो संबंध आपके साथ
जीवन पाने के समय था और कई वर्षों तक था, उसको मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। परंतु मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होती थी। थोड़े समय के लिए मिलता था मुझे पवित्र आत्मा का अनुभव या वो भरपूरी थोड़े समय के लिए मिलती थी। उसके बाद फिर मैं अपनी संसारी दुनिया में खो जाती थी। अपने आप में मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था। मैं क्षमा मांग नहीं सकती थी, क्षमा कर नहीं पाती थी, चिड़चिड़ाहट से भरी थी, क्रोध मेरे जीवन में था। हालांकि इन सब बातों के लिए मैं अपने आप को सही ठहराती थी कि मुझे क्यों क्रोध दिलाते हो, ये सारी चीज़ें मेरे सामने क्यों आती हैं। ऐसे करके मैं हमेशा अपने परिवार के लोगों को या अन्य लोगों को दोष दिया करती थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम लोग मेरे साथ करते हो, इससे ऐसा होता है। हालांकि मैं उसके सामने तो बोल दिया करती थी, परंतु परमेश्वर के सामने मैं ये रोकता रहती थी। मैं जानती थी मेरी ये दशा क्या है और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाती थी, परंतु इसका उत्तर मुझे नहीं मिलता था, या मिलता भी रहा होगा तो मेरा शरीर, मेरा जीवन उसको एक्सेप्ट करने के लायक नहीं था। परंतु इन दिनों ऐसी कठिन घड़ी में परमेश्वर ने मुझे डाला और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचाई गई, वहाँ भी मैं अपनी धार्मिकता के वश में थी। अपने जीवन में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हाँ थोड़ा ज़्यादा अधिक प्रार्थना करना क्योंकि मैं बीमार हो गई हूँ, ऐसी प्रार्थना करना। और प्रार्थना के दौरान भी मैं प्रभु से पूछती थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ परमेश्वर पिता, क्यों मुझे ऐसी स्थिति में डाला है। 2 दिन के बाद एक दिन जब मैं ऐसे प्रार्थना करने के लिए अपने पति को बोली मेरी इच्छा हो रही है कि मैं प्रार्थना करूँ, और उस दिन परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना में मुझे इतना तोड़ा, मैं अपने उस जीवन पाने वाले अनुभव को महसूस करने लगी, इतना तोड़ा। परमेश्वर पिता ने अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा मेरी घृणित और पतित दशा को मुझ पर प्रकट करना शुरू कर दिया कि किस किस जगह पे तूने मेरे अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, कहाँ तूने मेरे रहू को अपने पैरों से रौंदा, कहाँ तूने वचन का तिरस्कार किया। प्रिय, मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, परंतु इतना ज़्यादा परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की आत्मा के द्वारा मेरी घृणित और पतित दशा को मुझ पर प्रकट करके तोड़ना शुरू कर दिया। इन सब बातों को तू मान, छोटा बन, दीन और नम्र बन। हालांकि उस समय भी मैं ये बोलती थी, मैं तो हमेशा मानती हूँ प्रभु, परंतु वो चीज़ मुझे क्यों नहीं प्राप्त होती। परंतु उस दिन एडमिट होने के शायद 2 या 3 दिन के बाद, मैं नहीं जानती परमेश्वर का कैसा अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ। उसने मुझे इतना छोटा कर दिया, इतना नम्र और दीन कर दिया, जो मैं जीवन पाने के समय से महसूस करती थी। नम्र होने में, दीन होने में, क्षमा मांगने में, टूटने में, इन सब बातों में लगातार जब तक मैं वहाँ रही, परमेश्वर पिता अपने वचन के माध्यम से मेरी सहायता करता रहा, मेरी घृणित दशा को मुझे दिखाता रहा। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तुम तेरी इस घृणित दशा को तुझ पर प्रकट करना चाहता हूँ। इस दोहरे जीवन को, इस ढके हुए जीवन को मैं प्रकट करना चाहता हूँ। और प्रिय, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा मुझे तोड़ा। लगातार मुझे ऐसे ही उस दिन भर और तोड़ता ही रहा। दीन होने में, नम्र होने में मेरी सहायता करता ही रहा। एक और अनुभव उसके बाद मैंने प्राप्त किया। मुझे नींद आती नहीं थी क्योंकि उस जगह में गर्मी बहुत थी और शायद परेशानी की वजह से मैं सो नहीं पाती थी। उस दिन भी रात का 2 या 3 बजा रहा होगा। मैं ऐसे ही आँख बंद करके लेटी हुई थी, मांग रही थी नींद मुझे दे दे प्रभु, मैं सो नहीं पा रही हूँ। 2 दिन हो गया, क्योंकि मैं जब भी सोती थी बुरे बुरे ख्याल और बुरे बुरे सपने मुझे दिखाई देते थे, इसलिए मैं तुरंत आँख को खोल दिया करती थी। पहले समर्पण के पहले की बात बता रही हूँ। उसके बाद उस रात को मैं ऐसे ही लेटी हुई थी आँख बंद करके, या सोई रही होगी मुझे मालूम नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दोनों पैरों को किसी ने छू लिया। मैं उस स्पर्श को मैंने स्पष्ट रीति से महसूस किया। मुझे ऐसा लगा कि ये जो उठ के देखा करते थे ऑक्सीजन ठीक से लगा है या नहीं, या पानी देना है कि नहीं, पानी कम तो नहीं हो गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे उठा रहे हैं किसी बात के लिए। और मैं लेटे लेटे बोली क्या बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया। 2-3 बार मैं ऐसा बोली,
कि क्या हुआ, क्या बात है, परंतु मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं पलट के देखी तो ये तो सो रहे थे गहरी नींद में। मैंने एकदम महसूस किया कि क्या प्रभु जी, मुझे किसने छुआ, फिर मेरे पैरों को किसने छुआ, जिस स्पर्श को मैंने महसूस किया। मैं तुरंत उठ करके बैठ गई और उस कमरे में प्रभु ने एक बार फिर मुझे तोड़ा और उस बात को मुझ पर प्रकट किया। मैंने कहा, प्रभु तू इस कमरे में है, आपकी उपस्थिति इस कमरे में है मेरे परमेश्वर। तूने मुझे छू के चंगाई दी। मुझे अब किसी भी बात का डर नहीं है, मैं नहीं डरती मेरे महान परमेश्वर। तूने मुझे पहले ही तोड़ दिया है, तूने मुझे पहले ही मेरी आत्मा को जीवित कर दिया है महान परमेश्वर। और मैंने अद्भुत अद्भुत शांति को उस समय महसूस किया। उसके बाद पूरी रात में जगती रही, वचन पढ़ती, प्रार्थना करती रही और परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती रही। दूसरे दिन से जैसा ये लोग बताते हैं कि रिकवरी जो रेट था वो अद्भुत रीति से बढ़ने लगा, अद्भुत रीति से सारी चीज़ों का प्रबंध होने लगा और वो जो चंगाई का ठीक होने का जो रेट था, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे चंगाई देना प्रारंभ कर दिया। मैं उस जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ कि उसने मुझ घृणित पर इतनी दया की, इतनी कृपा की। और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी प्रियों का, जिन्होंने मेरे लिए, हम सबों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं की, अपने हाथ उठाए उस स्वर्गीय सिंहासन की ओर, अपने हाथ उठाए और हमारी चंगाई के लिए प्रार्थना किया और उस प्रार्थना के उत्तर को परमेश्वर ने स्वर्ग से उंडेला। मैं उनका हृदय से उनका धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रियों के लिए संकट घड़ी में जो उन्होंने मेरे लिए, हम सबों के लिए प्रार्थनाएं की हैं। मैं हृदय से उन सबका धन्यवाद करती हूँ। एक गीत के माध्यम से भी मैं अपने जीवन को की सच्चाई को प्रकट करना चाहती हूँ। ये गीत उस समय मुझे प्रभु ने दिया था जब मैं फिर से अपने जीवन के साथ 10-15 वर्ष पहले कठिन ऐसी स्थिति में, मैं हमेशा गिरती हूँ, उठती हूँ, उठाता है मेरा परमेश्वर। उस दौरान इस गीत को उसने, गीत के माध्यम से उसने मेरे समर्पण को स्वीकार किया था, इसलिए मैं इस गीत को आप सबके सामने गाना चाहती हूँ। मुझे आगे
धन्यवाद। और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। जो ये जीवन परमेश्वर ने फिर से हमें दिया है, वो उसी की सेवा में, उसी की इच्छा में, उसी की महिमा में मैं बिताने पाऊँ और फिर से एक नए आशा, नई उम्मीद के साथ इस जीवन में बहुतों के लिए मैं आशीष का कारण ठहर सकूँ। इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करूँ। आप सबों को जय मसीह। सुंदर गीत के लिए और गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सचमुच में वो परमेश्वर का प्रेम अपार है, महान है और एक मनुष्य की सोच और समझ से, वर्णन से बाहर है। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है और हर समय परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। और जब कभी भी हम इस मार्ग से थोड़ा भी दाएं बाएं मुड़ते हैं, परमेश्वर अवश्य ही आवाज़ देते हैं और अपने पास फिर से खींचते हैं। उसके इस अपार प्रेम के लिए, इस महान प्रेम के लिए मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और वचन में जाने से पहले एक गीत को आपके बीच में गाना चाहता हूँ। सुंदर गीत है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में वहाँ पे लिखा है कि किताबें खुली गई और हर एक मनुष्य का उसके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और एक और पुस्तक खोली गई जिसका नाम था जीवन की पुस्तक। और उसके अंतिम वचन में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ जांचें कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में इस वक्त, इस घड़ी लिखा हुआ है कि नहीं। और हम और भी परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए इस गीत को सुनेंगे और जब हम इस गीत को सुने तो अपनी दृष्टि और भी परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी मेरे जीवन को दिखाएं। यदि कोई कमी या कोई त्रुटि मेरे जीवन में है तो उसको मुझ पर प्रकट करें। आइए इस गीत को सुनिए। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए भी। आइए वचन से भाग में जाएंगे। रखना है क्या? सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और वैसे ही सुंदर गवाही के लिए भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के पवित्र प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। वो अपने लोगों से प्रेम करते हैं, और जैसा कि वचन में हम पढ़ते हैं कि जिनसे प्रेम करते हैं उनको ताड़ना भी देते हैं, और जिनसे अधिक प्रेम करते हैं उनको छड़ी भी लगाते हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हर समय, हर एक परिस्थितियों में हमको धन्यवाद करना चाहिए। और जैसा कि हमने मिसेज की गवाही में सुना कि
वो कितने सालों से जीवन पाई हुई और सब कुछ ठीक था। परमेश्वर का वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना और वैसे ही स्तुति करना, ये सब कुछ ठीक था। परंतु वो परमेश्वर के साथ जैसा संबंध होना चाहिए एक मनुष्य का, एक विश्वासी का, वैसा वाला संबंध नहीं था जैसा कि उसने अपनी गवाही में बताया। और इस कारण से, और ये सच है, बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो जीवन पाते हैं, उद्धार पाते हैं, उसी का आधार बनाकर और जीवन में चलते रहते हैं कि परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया और उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया और अब हम अनंत जीवन के भागीदार हो चुके हैं। परंतु उसकी गवाही से हमको समझना चाहिए, हम सबों को जांचना चाहिए कि परमेश्वर का संबंध टूट जाता है बीच में पापों के कारण से। यदि पाप मनुष्य के जीवन में है, पाप मतलब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना। यदि ऐसा हुआ तो परमेश्वर के साथ संबंध एक मनुष्य का टूट जाता है और इस कारण से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमको अपने जीवन को जांचना ही चाहिए, हर समय जांचना चाहिए। और ये हर समय हमको निश्चय होना चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। और इस कारण से जैसा कि हमने गीत में सुना कि एक दिन ये दुनिया सब कुछ समाप्त होने वाला है, हो जाएगा और एक दिन हमारी भी सांस टूटेगी और तब एक दिन परमेश्वर के सन्मुख, न्याय सिंहासन के सन्मुख हम सबों को खड़ा होना पड़ेगा और हम सबों का न्याय होगा, सबों का हाल खुलेगा और तब वहां पर जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा वे सब आग की झील में डाले जाएंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 पद से आगे हम पढ़ते हैं। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों को अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ प्रतिदिन जांचना चाहिए। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 139 उसका 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, Psalm 139, 23 and 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हाँ, ये परमेश्वर का जन था, राजा दाऊद, और परमेश्वर का बहुत ही अभिषिक्त जन था वो। परमेश्वर उसको अपने मन के अनुसार चुना था, परंतु उसके जीवन में भी एक समस्या आई थी, बीच में पाप आया था और तब से वो अपने जीवन को बहुत ही बड़ी चौकसी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलाता था। और ये उसकी प्रार्थना है, हर समय ये प्रार्थना हम में से हर एक की होनी चाहिए। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और जब कभी भी परमेश्वर को जांचना होता है हमारे जीवन को, तो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं अलग अलग जगह, वो हमको दुख की भट्टी में डालकर, आग की भट्टी में डालकर जांचता है, वो परखता है वो, और वहां पर वो हमको सिखाता है, हमारी कमियों को, हमारी घटियों को, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को दिखाता है वो। तो इस कारण से हम सबों को अपने जीवन को जांचना चाहिए और यही प्रार्थना करना चाहिए कि देख
कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है, या कोई मेरे जीवन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर कोई अनर्थ बातें तो नहीं है अभी भी, जिससे आप अप्रसन्न हो, और जिससे परमेश्वर आपने जो आत्मा दिया, आपकी आत्मा सुखित हो रहा हो, दुखित हो रहा हो। हमको जांचना ही चाहिए, एक विश्वासी को जांचना ही चाहिए। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, ये अनंत के मार्ग में यदि हम आ गए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार इस जीवन को पाकर, पापों की क्षमा को पाकर, पवित्र आत्मा का भागीदार होकर, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, अगुवाई करना चाहिए अनंत के मार्ग में। ये परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा है, तो अनंत दो जगह है, इस बात को हम जानते हैं। या तो अनंत मृत्यु है, अर्थात आग की झील, या तो अनंत जीवन है परमेश्वर के पास सदा सर्वदा के लिए। और इसलिए हम सबों को भी, प्रिय भाइयों और बहनों, जांचना ही चाहिए। और जो भी हम लोगों के साथ ये पिछले दिनों में विपत्ति आई, और परमेश्वर ने हमको सिखाया, मुझको भी सिखाया, बहुत सारी बातें सिखाया, अपने जीवन को और गंभीरता के साथ जांचने में मेरी सहायता की, और प्रार्थना करने में सहायता की, और भी उसकी भरपूरी, उसके आनंद को प्राप्त करने में सहायता किया। और इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और मेरे ही नहीं, मेरे परिवार की भी परमेश्वर ने सहायता किया। और निश्चित रूप से मेरे प्रिय भाई और बहन कलीसिया के, उनकी भी मैंने गवाहियां सुनी कई लोगों की, कि परमेश्वर ने उनसे भी बातें किया, और वे लोग भी गंभीर हुए इस घटना से। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं भी धन्यवाद करता हूँ। आप सबों ने बहुत बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना किया हमारे लिए, और हर जो विश्वासी भाई और बहन ऐसी विपत्ति में आ जाते हैं, उनके लिए भी लगातार आप प्रार्थना करते हैं, और हम सबों को प्रार्थना करना चाहिए। और इसलिए आप सबों का धन्यवाद करते हैं। तो इस वचन से हम थोड़ी देर हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें जांचता है और अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता इसी का, साम 25 उसका 12। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हाँ, देखिए, यदि परमेश्वर के मार्ग में चलना है, अनंत जीवन के मार्ग में चलना है, और यदि चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे उस अनंत के मार्ग में, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है। अर्थात जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा किया परमेश्वर, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमको उस मार्ग में ले चलता है, हमारी अगुवाई करना चाहता है, पवित्र आत्मा की सहायता देना चाहता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, और
हमको अनंत मार्ग में, अनंत जीवन के मार्ग में ले जाता है, ले जाएगा। तो अपने आप को हमको जांचना चाहिए, क्या प्रभु वो व्यक्ति मैं हूं? क्या मैं हूं प्रभु? मैं आपका भय मानता हूं, या मैं आपका भय मानना चाहता हूं, या अभी तक नहीं जानता आपके भय मानना किसको कहते हैं, तो मैं सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं प्रभु, और भी ठीक से, ताकि आप मेरे जीवन से प्रसन्न हो जाएं और आप मेरी अगुवाई करें अपनी आत्मा के द्वारा, और मुझे जांचें और मुझको परखें। तो निश्चित रूप से परमेश्वर ऐसे लोगों की अगुवाई करना चाहते हैं और अगुवाई करेंगे। इसी का 32 भजन संहिता साम 32 उसका 8वां पद जिसको भी पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, देखिए वो परमेश्वर यहाँ पर उसकी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ये। हर उनके लिए जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के जीवित सत्य मार्ग में चलते हैं, चलना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, अर्थात जिस मार्ग में चलने से मैं प्रसन्न होता हूं, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। और इतना नहीं, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, हर समय मेरी दृष्टि तेरी ओर लगी रहेगी, हर समय कि तू किधर जा रहा है, किधर जाना चाहिए तुझको, कौन सी विपत्ति आ रही है, कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, अर्थात अपना वचन बताया करूंगा, सलाह दिया करूंगा कि देखो तुम गलत मार्ग में जा रहे हो और यहां पर तुमको हटना है, यहां से हटना है, तुम दाएं जा रहे हो या बाएं जा रहे हो, जो पवित्र मार्ग है, जीवित मार्ग है, उससे तुम थोड़ा हट रहे हो। तो यहां पर परमेश्वर मैं सम्मति भी दूंगा बोल रहा है, अर्थात मैं सलाह भी दूंगा, अर्थात वचन बताऊंगा। एक सुंदर वचन है, पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में, उसका 30वां अध्याय, यशायाह 30 वर्ष 21, यशायाह 30 अध्याय उसका 21 पद। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। हाँ, देखिए परमेश्वर इस प्रकार से सम्मति देता है, इस प्रकार से वो अगुवाई करता है हर उनकी जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। वो परमेश्वर इस प्रकार से उनकी अगुवाई करता है, अपने वचन के द्वारा उनको समझाता है, उनको चिताता है, और यदि गलत मार्ग में हम जा रहे हैं तो हमको वहां से सही मार्ग में ले चलता है। इस प्रकार से सम्मति देकर, ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, वो देखता है, उसकी आंखें, नीचे में लिखा है उसकी आंखें अपने लोगों की ओर लगी हुई है। देखिए परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है अपने लोगों के लिए, कि कहीं ये लोग भटक न जाएं, कहीं मुझसे दूर ना हो जाएं और अनंत के मार्ग को छोड़ न दें। और इसलिए वो तो हर समय हमारी अगुवाई करना चाहता है और हमको अनंत मार्ग में ले जाएगा, निश्चित रूप से ले जाएगा, वहां तक पहुंचाऊंगा वो बोला है। इसका 43 का 44 का 3,
साम 44:3 भजन संहिता 44 उसका 3रा पद। क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। तो तू उनको चाहता था। हाँ, परमेश्वर यहाँ पर उदाहरण भी दे रहा है, गवाही दे रहा है उनकी कि जो लोग भी जयवंत होते हैं इस जीवन में, इस मार्ग में चलकर और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं अंत तक, और वो पड़ाव जहां तक परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहता है, उनकी परमेश्वर यहाँ पर गवाही दे रहा है। वो लोग अपने बल, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से वो लोग कभी जयवंत नहीं हुए। जो लोग जयवंत हुए वो लोग भी, परंतु परमेश्वर के दाहिने हाथ और उसकी भुजा और उसके प्रसन्न मुख, अर्थात परमेश्वर उनके जीवन को जानता था, चेक करता था और उनकी चाल चलन से प्रसन्न होता था वो, और इस प्रकार से वो लोग जय पाए। जो लोग जय पाए, जो लोग वहां तक पहुंच गए हैं अनंत जीवन में, बहुत सारे लोग पहुंच गए। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करते हैं और ले चलते हैं। और इसी का 48 उसका 14 पद पढ़ना। क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम जानते हैं। उसने प्रतिज्ञा किया है अपने लोगों के लिए कि मैं ना कभी तुझको छोड़ूंगा और ना कभी तुझको त्यागूंगा। वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता अपने लोगों को। हाँ, उसके लोग उसको छोड़ देते हैं, ये अलग बात है। परमेश्वर की सलाह को नहीं मानने के कारण से, उसकी आवाज को नहीं सुनने के कारण से, जैसे नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो उसके वचन को सुनना छोड़ दे बस, और भटक जाएगा। तो परमेश्वर के लोग भटकते हैं, परमेश्वर को वो लोग छोड़ते हैं। परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। देखिए कितना सुंदर प्रतिज्ञा उसने किया यहाँ पर कि मैं मृत्यु तक तेरी अगुवाई करूंगा। वो परमेश्वर हमारी अगुवाई हमारी मृत्यु तक करता है। मतलब जब तक हम इस शरीर में हैं और एक दिन हमको इस शरीर को छोड़ना है, तब तक वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता ही रहेगा। वो छोड़ेगा नहीं हमको, वो ऐसा परमेश्वर है। और इस कारण से उस परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हमको जांचना ही चाहिए कि हम उसके पवित्र मार्ग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या उसका हम भय मान रहे हैं या नहीं भय मान रहे हैं। तो परमेश्वर का भय तो यदि सीखना है तो यहीं पर परमेश्वर ने सिखाया। इसी का 34 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़ेंगे। Psalm 34। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर बुला रहा है हर उनको जो लोग परमेश्वर के भय को सीखना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं और जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम अनंत तक, मृत्यु पर्यंत हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ साथ चलें, उसके वचन के अनुसार चलें और वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता ही रहे। वो परमेश्वर हमको ना छोड़े या हम परमेश्वर से अलग ना हो। ऐसे लोगों को ये परमेश्वर बुला रहा है, सिखाना चाहता है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, मानना चाहते हैं
और दीर्घायु भी चाहते हैं कि भलाई देखें, मतलब परमेश्वर की भलाई को हम देखें अपने व्यक्तिगत जीवन में जब तक हम चल रहे हैं, जब तक इस शरीर में हम जीवित हैं, और उसके बाद फिर जब इस शरीर को छोड़ देंगे तो वो तो भलाई ही भलाई को हम देखते रहेंगे अनंत काल तक। तो क्या करना पड़ेगा, क्या सिखाना चाह रहा है यहाँ पर 13 पद से आगे? अपने जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हाँ, देखिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का भय क्या है? बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई को छोड़ना या बुराइयों से परे रहना। बुराइयों से मतलब हर बुराई, मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इविल शब्द आया है। मतलब हम इसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसको वही बुराई है और बाकी चीज बुराई नहीं है, उसको नहीं बोल रहा है। जो भी इविल थिंग्स है या बुराई की चीज है या परमेश्वर जिनसे प्रसन्न नहीं होता, ऐसे सब चीजों को छोड़ बोल रहा है। और तब इसको खुला ही रखिए और नीति वचन उसका 8 अध्याय उसका 13 पद को भी पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। देख लीजिए, इसको बुराई बोलते हैं। वो इनको सब बुराइयां बोल रहा है परमेश्वर। आज लोगों के जीवन में ये सब भरा हुआ है, यहाँ तक कि जीवन का अनुभव करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बातें होती है। और इस कारण से वो परमेश्वर जैसी अगुवाई करना चाहिए या परमेश्वर हमारे जीवन से, हम सबों के जीवन से प्रसन्न होना चाहिए, वो प्रसन्न नहीं हो पाता है और इस कारण से हमको जय नहीं मिलता। आज भी बहुत सारी चीजों में हारे हुए होते हैं, बहुत सारी चीजों में जयवंत नहीं होते हैं। इसका बस वही कारण है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से, एक विश्वासी के जीवन से, एक उद्धार पाने वाले विश्वासी के जीवन से वो प्रसन्न नहीं है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि बुराई से दूर नहीं हो रहा है, अभी भी उसके अंदर अहंकार है। वो परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, या कोई उनको बताते हैं या चिताते हैं परमेश्वर के वचन को, तो उसको भी वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसा कि मिसेज ने गवाही दिया, मैं बहुत बार मिसेज को इस बात को चिताता था मैं कि तुम शायद मसीही जीवन को ठीक से नहीं समझी हो या अपने जीवन को और बहुत गंभीरता से जांचो, क्योंकि इस बात को मैं जानता था। परंतु उससे भी वो चिढ़ जाती है। अपने जीवन को देखो तुम, मेरे जीवन को मैं जानती हूं कैसा क्या है। देखिए, ये इसको अहंकार बोलते हैं, अर्थात वहां पर परमेश्वर का भय नहीं था, परमेश्वर का भय नहीं है। इस कारण से ये बुराइयां हैं, ये पाप है मनुष्य के जीवन में। और यहाँ पर परमेश्वर का भय क्या है, एक बार फिर पढ़ो। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। देखो, इन सब चीजों से परमेश्वर बैर रखता हूं बोलता है। ये सब बुराइयां हैं बोलता है मनुष्य के जीवन में, और इस कारण से मैं प्रसन्न नहीं होता, इन सब चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का भय मानना, वो परमेश्वर
वो चाह रहा है कि हम सीखें। वो अपने लोगों को सिखाना चाह रहा है, इसलिए बुला रहा है, आओ मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाता हूं, क्योंकि तुम जीवन की इच्छा रखते हो, तुम अपने जीवन में भलाइयों को देखना ही चाहते हो, दीर्घायु चाहते हो, तो इन चीजों को सीख जाओ ठीक से। और इसलिए वो परमेश्वर हमको इन चीजों को सिखाना चाहते हैं। 16 का नीति वचन 16 अध्याय उसका 6वां पद भी पढ़ लो। अधर्म का वैश्य कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। देखिए, मतलब जो लोग अभी भी इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, इसका मतलब ही है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार को हमको जांचना है, एक विश्वासी को जांचना है। यदि ये बातें जीवन में है तो एक विश्वासी को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए कि नए प्रभु मेरे जीवन में आपका भय नहीं है, और इस कारण से मुझको सिखा रहे हैं आप। मैं सीखना चाहता हूं प्रभु, आपका भय मानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन से प्रसन्न हो जाए, और इस कारण से वो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो लोग इन बुराइयों से पर जय पा जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है, और इस कारण से हमको सीखना ही चाहिए प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर का भय क्या है। और इसी कारण से जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता है, तभी बहुत समस्याएं होती है जीवन में। और जहां तक पहुंचाना चाहता है परमेश्वर, वो अद्भुत अपने प्रेम को उंडेलना चाहता है, या पवित्र आत्मा से भरपूर करना चाहता है पूरी रीति से, वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानना सीखना नहीं चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों के द्वारा इन बातों से दूर नहीं हटना चाहते हैं, और इस कारण से जो आशीषें या जो भलाइयां परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं, या जयवंत जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विश्वासी नहीं बढ़ पाता है। ये सब कारण है, और इस कारण से हमको सीखना ही चाहिए, क्योंकि इस 34 अध्याय के अंदर परमेश्वर इन्हीं बातों को सिखाना चाह रहा है। हम उसका भय माने, परमेश्वर का भय, और इन बुराइयों से हटें, और फिर उसके बाद मेल को ढूंढें और उसी का पीछा करें। मेल मतलब शांति। आज लोगों के जीवन में शांति नहीं है, आपस में मेल नहीं है, जैसा मेल होना चाहिए, जैसा संबंध होना चाहिए, या एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, ये नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है, एक तो परमेश्वर बुराइयों से हटो और मेल को ढूंढो, शांति को ढूंढो, अर्थात आपसी संबंध को ढूंढो और उसी का पीछा करो। यदि दीर्घायु चाहते हो तो, और यदि भलाई देखना चाहते हो आगे भी, तो ये परमेश्वर चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। देखिए, यदि बुराइयों में यदि जीवन बिताएंगे, तो ये परमेश्वर का ये वचन है, गंभीर वचन है ये, और इसको गंभीरता के साथ हमको लेना चाहिए। और चूंकि परमेश्वर अपने लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिनको उसने बुलाया है अपने पास, और इसी कारण से
आज अपने लोगों के जीवन में विपत्तियों को कई बार आने देते हैं। परमेश्वर ताड़ना देते हैं, जैसे कि आगे लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, विपत्तियों को आने देता है परमेश्वर, परंतु क्योंकि उनसे सीखे, वो चाहता है कि उनसे सीखे और वहां से निकाले उनको। ये परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर उनको रक्षा करता है और परंतु वहां से मुक्त करता है। पड़ती तो है परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। कब मुक्त करता है? जब परमेश्वर का भय मानना सीख जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ प्रभु, मेरे अंदर अहंकार है, घमंड है, कई प्रकार की बुराइयां हैं मेरे जीवन में, कई प्रकार का दोष है, और तब परमेश्वर उन विपत्तियों से छुड़ा लेता है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और इसलिए हमको जांचना ही चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को अपना भय मानना सिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर का भय वास्तव में है क्या। और इस कारण से यहाँ पर आज के दिन में परमेश्वर हमको भी सिखाना चाह रहे हैं और सिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें हम जानते हैं, परंतु हमको और ठीक ठीक सिखाना चाहते हैं कि हम ठीक ठीक सीखें अपने जीवन में, और वाकई में हम भय मान न जाने, सीखें। इसलिए परिस्थितियों को लाता है परमेश्वर हमारे जीवन में, परंतु ऐसी परिस्थितियों को हम सीखना नहीं चाहते। प्रार्थना अवश्य करते हैं, हे प्रभु मुझको दीन बना। ये बहुत सारे विश्वासियों का प्रार्थना होता है। कि मुझको दीन बना दे प्रभु, अपने समान दीन बना दे। तो परमेश्वर उसको दीन नहीं बनाएगा। वो बोलता है कि दीन बनो तो तुमको शिरोमणि बना देगा। याकूब के पत्र में लिखा हुआ है 4:10 में, दीन बनो तो तुमको शिरोमणि। हमको दीन बनने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, हमको बनना पड़ेगा, वो परमेश्वर नहीं बनाएगा। हाँ, यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर बनाने के लिए, दिन बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियों को लाता है परमेश्वर, कि वहां पर हम क्या करेंगे। यदि कोई हमारे विरोध में खड़ा हो गया, यदि कोई हमारी बुराई कर रहा है, या हमारे विरोध में झुंझला गया, कुड़कुड़ा दिया, या उल्टी सीधी बातें कर दिया, तो हमने प्रार्थना किया था, परमेश्वर हमको दीन बनाना चाहता है, इसलिए उस परिस्थिति को लाया। वहीं पर एक विश्वासी को शांत हो जाना चाहिए। हाँ नहीं प्रभु, ये अवसर दिया आपने मुझको दीन बनाने के लिए, और मैं सीख गई, अब दीन बनाना है, सीख गया प्रभु कि आपने मुझको यहाँ पर दिया। और तब परमेश्वर का अनुग्रह रूपी आत्मा उसके जीवन में उसी समय आ जाता है, आ जाएगा। और ऐसा कर करके और प्रभु की इच्छा है कि वो हमको दिन बना देगा, और दिन बना देगा तो हमको और उठा देगा इस आत्मिक जीवन में। इस प्रकार से परमेश्वर सिखाता है, और तब वो शांति हमारे जीवन में होगी। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसकी अद्भुत शांति, जैसे कि यशाया नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा अपने लोगों से, वो कैसी शांति देना चाहता है। वो 48 यशाया 48 अध्याय उसका 18 पद, यशाया 48:18, देखो हिला रहा है। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हाँ बस, जो परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को यहाँ पर बता रहा था अपने नबी के द्वारा कि भला होता कि तुम मेरी आज्ञाओं को माने होते, तब तुम्हारी शांति
नदी के समान और तुम्हारा धर्म समुद्र के समान होता। देखो, अपने नबियों को परमेश्वर इसीलिए उठाता था कि अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, उनकी बुराइयों को प्रकट करे, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा था, ताकि वो उनसे हट जाएं, उनसे दूर हो जाएं। और उसके कारण से उनको, उनके जीवन में समस्याएं थी, बंधुआई में जाते रहते थे, बार बार समस्याओं में पड़ते थे। परमेश्वर अपने नबियों को खड़ा करता था और उनको इस प्रकार से, ऐसे वचनों से चिताता था, भला होता कि तुम मेरी आज्ञाओं को माने होते। देख लीजिए, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मतलब भय मानना, परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और इस प्रकार से प्रकट करता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, बहुत ही प्रेम करता है उस जीवित परमेश्वर से। इस बात को एक विश्वासी को प्रकट करना है और तब वो परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 12वां पद पढ़िए। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, देखिए यहाँ पर और परमेश्वर इब्राहिम को बोल रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम को आज्ञा दिया कि तू अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता है उसको मोरिया पर्वत पर जाकर बलिदान कर दे उसे, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जान रहा था कि अब इसका बुढ़ापे में एक पुत्र हो गया इसहाक, और उससे इसका प्रेम मेरे प्रति कम हो गया। और इस बात को परमेश्वर ने जाना और उसने कहा अपने पुत्र को बलिदान कर मोरिया पर्वत पर। परंतु ये परमेश्वर का जन था, ये सचमुच में परमेश्वर का भय मानने वाला जन था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला जन था, और इस कारण से निसंकोच वो अपने पुत्र को लिया और जैसा कि हमने पढ़ा वो मोरिया पर्वत पर ले गया, अपने सेवकों के साथ ले गया, और साथ में बहुत दूर जब पर्वत आया तो अपने बेटे के साथ गया इसहाक के साथ, और वहां पर विधि सजाई और उसके बाद अपने बेटे को हाथ पांव बांधा और विधि पर रखा, और उसके बाद अब उसका बलिदान करना था। और तब फिर उसने चक्कू को उठाया अपने हाथ से और बिल्कुल मरने के लिए किया। परमेश्वर ने आवाज दिया, और देखिए उसका कान कितना सेंसिटिव था परमेश्वर के इस जन का, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। और नहीं तो यदि उसका कान यदि सेंसिटिव नहीं होता तो अपने पुत्र का तो खुद ही बलिदान कर दिया रहता, मारी दिया रहता। परंतु परमेश्वर की आवाज आई और उसने कहा कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। यहां पर वो बोल रहा है कि तू मेरा भय मानता है, अर्थात तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, तुम मुझसे प्रेम करता है अपने पुत्र से अधिक, तुम मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर जान गया और उसने इब्राहिम से कहा, और इस कारण से तूने अपने पुत्र को भी बलिदान करना चाहा। ये ऐसा परमेश्वर है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से हमको आज के दिन में जांचना ही चाहिए कि ओ परमेश्वर हमको अनंत के मार्ग में अगुवाई करना चाह रहा है, ले जाना चाह रहा है। उसका भला आत्मा, वचन लिखा है, उसका भला आत्मा हमारी अगुवाई करता है अनंत के मार्ग में, और वहां तक ले जाएगा वो। और इस कारण से
हमको ये सीखना ही चाहिए। और ये सीखने के लिए निश्चित रूप से हम आज जो सीख रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर किसको भय मानना बोल रहा है, कहां पर क्या लिखा हुआ है, वो परमेश्वर कैसे प्रेम करता है, कैसे जय दिलाता है। हम परमेश्वर के वचन को ही सीख रहे हैं। और इस कारण से परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, जो शास्त्र, जो वचन दिया था अपने लोगों को, देखिए आरंभ से उसने दिया था। एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 17 वर्स 17। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने। हाँ। और इन आज्ञाओं को से ना तो दाहिनी मुड़े और ना बाएं। हाँ, बस। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को दिया था। यहाँ पर परमेश्वर आदेश दे रहा था मूसा के द्वारा कि जो लोग भी राजा बनेंगे और जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे तो उनको ये शास्त्र उनको पकड़ा देना, क्यों लोग इसको जीवन भर पढ़ते रहें, ताकि वो लोग परमेश्वर का भय माने और सही रीति से प्रजा का न्याय करें, और वो लोग खुद परमेश्वर के भय में रहें और परमेश्वर के वचन से न तो दाएं मुड़े न तो बाएं मुड़े। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा थी। और आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है। उसका ये पवित्र वचन है, वो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा इसको लिखवाया है। और इस कारण से इन वचनों को पढ़कर बहुत गंभीरता के साथ हमको पढ़ना चाहिए परमेश्वर के वचन को, और सीखना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के वचन से न तो दाएं मुड़े न तो बाएं मुड़े। और इस कारण से नहीं तो फिर वो परमेश्वर का भय नहीं रहेगा हमारे जीवन में। जैसे कि रोमियो, एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और रोमियो 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़ो पहले। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। देखिए आज बहुत से लोगों के विषय में बोल रहे हैं, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, अर्थात वो शांति का मार्ग जिसमें परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन भर वो लोग देखते रहें, परमेश्वर के भय में चलें, पवित्र जीवन जीते रहें, उन्होंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का भय उनकी आंखों के सामने नहीं। इसी कारण से वो लोग भटक गए, लिखा है। इसी कारण से ये 10 पद से पढ़ लो। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर पर खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है,
उनके होठों में सांपों का विषय, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। देखिए ये है उनके जीवन में, यदि ऐसा जीवन आज कोई भी जी रहा है प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमारे मुंह से श्राप निकलता है किसी के लिए या कड़वाहट निकल रहा है, जीवों से छल है, जीव के विषय में बाइबल में बहुत बातें लिखा है, खतरनाक अंग लिखा है जीव, और इसी कारण से जीव की चौकसी करने के लिए बोलता है परमेश्वर, ताकि इसे बुराई न निकले। गला खुली हुई कब्र है, मतलब कुछ भी गला से उल्टी सीधी बातें निकलती है, गंदी गंदी बातें निकलती है लोगों के जीवन से। उसका बस एक ही कारण बता रहा है परमेश्वर, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, कि कोई परमेश्वर उनको देख भी रहा है, कि कोई उनके ऊपर है, और इस कारण से वो लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, या संसार के लोग जिनको वो देख रहे हैं या जिनके अधीन हैं बस उनको देख रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर उनकी दृष्टि नहीं है, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है। यदि ऐसा जीवन है, जीवों से छल होता है, उनके होठों में सांपों का सा विषय, अर्थात मुंह से कुछ भी उल्टी सीधी बातें निकल जाती है किसी के लिए भी, यदि ऐसा जीवन है प्रिय भाइयों और बहनों, श्राप और कड़वाहट है, पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं, अर्थात लहू बहाना मतलब नए नियम के अंदर लहू बहाना मतलब बुराई करना, बैर करना, बैरता का पाप, हत्या का पाप, अर्थात किसी से बैर करना, बैरता का पाप, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। ऐसा यदि जीवन है तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। वो लोग कुशल का मार्ग नहीं जानते, वो पवित्र जीवन को नहीं जानते, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, और इस कारण से उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हमारी भी सहायता कर, एक वचन पढ़ना, नीति वचन 3 अध्याय उसका 17 पद, प्रॉवर्ब 3:17। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल में हैं। ये उनके लिए बोल रहा है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका मार्ग बहुत आनंददायक है, और चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, और उनके मार्ग में वो कुशल का मार्ग है, वो आनंद से भरा हुआ मार्ग है, वो पवित्र मार्ग है जिसमें वो चलते हैं और बहुत सुंदर जीवन को जीते हैं वो लोग, वो ऐसे मार्ग में चल रहे हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन में ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब अपने जीवन को जांचें, देखें कि हम वास्तव में अनंत के मार्ग में तो चल रहे हैं, परंतु कैसे चल रहे हैं, कहीं बुराइयां तो नहीं आ गई, कहीं हमारे जीवन में कोई अनर्थ बातें तो नहीं है जिससे परमेश्वर अप्रसन्न है, और क्या परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहा है, क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और हमारी अगुवाई भी कर रहा है। इस बात को हम सबों को जांचने की आवश्यकता है, और तब परमेश्वर जो अद्भुत आनंद और शांति से भरता है, यदि जांच कर हमने पाया कि नहीं प्रभु मेरे अंदर तो अहंकार है, मेरे अंदर तो अभी भी झूठ निकलता है, व्यर्थ बातें निकलती हैं प्रभु, अभी भी मेरे जीवन में मेरे मुंह से कई बार श्राप निकल जाता है, यदि ऐसे कुछ भी चीज अपने हृदय के अंदर पाते हैं प्रभु, प्रिय भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर अवसर दे रहा है हमको नम्र और दीन होने के लिए, अर्थात उन बुराइयों को अपने हृदय के जीवन के अंदर जो भी है उसको मानने के लिए,
वो परमेश्वर अवसर दे रहा है, हमको मान लेना चाहिए और प्रभु यीशु के लहू से हमको शुद्ध हो जाना चाहिए और तब परमेश्वर के सामने में दीन हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। क्योंकि भजन संहिता वो 34 उसका 17 पद में हमने देखा था कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। 18 पद देख कौन सा पद है? खुदावन टूटे मन वालों के समीप रहता है और तिसे हुओं का उद्धार करता है। बस देखिए, यहोवा टूटे मन उद्धार करता है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि हमने उद्धार नहीं पाया कभी, अब इसलिए हमको उद्धार पाना है, नहीं। वो तो परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और उनका उद्धार करता है, अर्थात उनको उन बुराइयों से छुड़ाता है जिन बुराइयों से छुड़ाना चाह रहा है परमेश्वर। और जीभ की बुराइयां, आंखों की बुराइयां, हाथों की बुराइयां, हृदय की बुराइयां, उनसे छुड़ाना चाहता है। उनसे उनको छुड़ाता है जो प्रभु के चरणों में टूट जाते हैं, अर्थात मान लेते हैं, हृदय की सच्चाई के साथ मान लेते हैं, उनको छुड़ा देता है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता करे, अगुवाई करे, आशीषित करे। आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। अवश्य परमेश्वर ने हम सबों को वचनों के द्वारा आशीषित किया, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। एक और गीत के द्वारा मैं परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। और सुनो कि वक्त तो एक प्याला है, वक्त तो ढलता जा रहा है। सचमुच में प्रियो, वक्त गुजरता ही चले जा रहा है, दिन निकलता ही चले जा रहा है। और यदि हम अभी परमेश्वर के प्रेम में पूरी रीति से नहीं लिखते हैं तो परमेश्वर मुझको और आपको आज भी वक्त दे रहा है और ये वक्त ढलता ही चले जा रहा है। इब्रानियों 10 का 37 पद में लिखा है कि यह बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य में समझो। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है हमारे अपने जीवन के लिए कि हम हर पल परमेश्वर के साथ बने रहें और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहे। इसलिए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। और जब हम इस गीत को सुनते हैं तो हम और भी अपने जीवन को जांचें इसके वचन के प्रकाश में कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पूरी रीति से है कि नहीं। वक्त तो एक प्याला है, वक्त तो ढलता जा रहा। वक्त तो एक प्याला है, वक्त तो ढलता जा रहा। जाने कब ये झलक पड़े, जाने कब ये झलक पड़े। यीशु राजा तू आ,
वक्त को तू पहचान जरा, वक्त की कीमत समझ जरा। वक्त को तू पहचान जरा, वक्त की कीमत समझ जरा। इससे ना अनजान तू रहे, इससे ना अनजान तू रहे। यीशु ये बतला रहा, तू अपनी जान की फिक्र तो कर, पंछी बन उड़ जाएगा। अपनी जान की फिक्र तो कर, पंछी बन उड़ जाएगा। धन दौलत सब रह जाएगा, धन दौलत सब रह जाएगा। यीशु ये सिखला रहा, तू वक्त रुका ना रुकेगा कभी, रे मन मूरख समझ जरा। वक्त रुका ना रुकेगा कभी, रे मन मूरख समझ जरा। नरक की आग भड़कती जाए, नरक की आग भड़कती जाए। यीशु ये समझा रहा, तू घर आ, तू वक्त तो एक प्याला है, वक्त तो ढलता जा रहा। वक्त तो एक प्याला है, वक्त तो ढलता जा रहा। जाने कब ये झलक पड़े, जाने कब ये झलक पड़े। यीशु राजा आ रहा, तू घर आ, तू परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ।
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और सच में जो अवसर दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। तो लगातार हमको अवसर देते जा रहे हैं ताकि हम उसके और समीप आएं। यदि आ गए हैं उसके पास तो हम और समीप आएं, उसको और जानने की इच्छा करें, अपने जीवित परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु को। और इसलिए ये परमेश्वर का अद्भुत महान प्रेम है कि वो इस तरह से बुलाता है। और इसलिए धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता की प्रभु, कि हम अपने आप को जांचें कि हम अनंत जीवन के मार्ग में यदि हैं तो क्या आपका भला आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। क्या हम अपने जीवन को जांच रहे हैं हर समय, और इन वचनों के अनुसार जांचने में आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया है। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रिय परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। और इसलिए और भी हमारी सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएं, इनको पढ़ें, मनन करें, ताकि इन वचनों से न तो हम दाएं जाएं या बाएं जाएं। और इसलिए आज के दिन में आपने हम सबों की सहायता किया है, धन्यवाद करते हैं। आपने मेरी सहायता किया महान परमेश्वर, आपके पवित्र वचन को बोलने में और वैसे ही प्रियों को सुनने में मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे के जीवन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। और भी हमारी सहायता कीजिए प्रभु कि लगातार इन वचनों के प्रकाश में हम अपने जीवनों को जांचते रहें और आपके चरणों में दीन हो, टूटें, मन फिराएं। यदि अभी भी हमको किसी चीज से मन फिराने की आवश्यकता है तो हमारी सहायता अगुवाई। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप सब लोग मेरे साथ जुड़कर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं, समझे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हुए हैं वचन से, और निश्चित रूप से आपने अपने जीवन को गंभीरता से जांचा है। और इसलिए परमेश्वर का इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो फिर से मैं आप सबों को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ।